साथियों नमस्कार। आइए जानते हैं ये भिंडरावाले कौन थे और जनरल सिंह भिंडरावाले कहाँ के रहने वाले थे और ये मिलिट्री और एडवाइज़र कैसे बना और क्या इसकी पूरा कहानी है। ये भास्कर एक्सपेलियर से हम सुनाते हैं। जो भिंडरावाले क्या थे, तो भिंडरावाले की जांग में लगी थी पहली बार गोली और तहखाने से मिली थी उसकी लाश। पाकिस्तान बोला वो हमारे पास है। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी हो गई इसकी। आइए भिंडरावाले के पूरा कहानी सुनते हैं और आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक से सुने और पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा जो 1980 के बाद में क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। आइए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जो 1984 के अप्रैल महीने के आखिरी दिन, जगह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। कस्टकेशन का सामान लिए गए कई ट्रक और एक के बाद एक मंदिर के अंदर जा रहे थे। सफ़ेद सलवार और कुर्ता पहने हुए आम कद काठी का एक आदमी इसकी देखरेख कर रहा था। नाम था उसका सहबेग सिंह। आइए अब जानते हैं और आगे। वही सहबेग सिंह कभी भारतीय सेना के मेजर जनरल रहा था। ये सेना का तीसरा सबसे बड़ा ओहदा होता था, जिसको कि योद्धा बोलते थे उस समय के लोग। साहबेग अगर अलग खतिया खालिस्तानी मांग कर रहे थे सिख उग्रवादियों के, इससे बड़े नेता जनरल सिंह भिंडरावाले का मिलिट्री एडवाइजर था। एडवाइजर रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ, आगे सुनिए बता रहा हूँ मैं। अंदर मौजूद भिंडरावाले के कहने पर साहबेग सिंह ने मंदिर कैंप में भारी मात्रा में हथियार और लड़ाकू जमा करके एक किले की तरफ चर्चेबंदी कर ली थी। भिंडरावाले की मर्जी के बिना सेना तो दूर की बात, कोई आम श्रद्धालु भी अंदर नहीं घुस सकता था। इंदिरा सरकार ने कई बार बातचीत के जरिए मंदिर खाली करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे आइए। 11 मई को समझौता की एक आखिरी कोशिश हुई, लेकिन भिंडरावाले ने उसे भी ठुकरा दिया, नहीं माना। आखिरकार भिंडरावाले को कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आइए अब कैसे मौत हुआ उसका पूरा वाकया सुनाते हैं। तो जिंदगी के आखिरी दिन भिंडरावाले क्या कर रहा था, उसकी जान बचाकर पाकिस्तान चले जाने की कहानी में कितना सच है, जानेंगे भास्कर एक्सपेलियर में। आइए उन्हीं से हम थोड़ा सा लिया हुआ भास्कर एक्सपेलियर से मैं थोड़ा सा कहानी आप लोगों को सुना देते हैं। पूरा वीडियो आप देखें और पूरा कहानी सुने। बहुत बहुत अक्ल की कहानी है। तो सेना का फैसला था जो अकाल तख्त में ही भिंडरावाले को मारेंगे। तो अकाल तख्त साथियों एक जगह का नाम है, जो कि अभी हावड़ा जसीडी से भी ट्रेन चलती है अकाल तख्त के लिए, और ट्रेन का नाम ही अकाल तख्त है। और वो जगह है, और वो जगह जो है सिख लोगों की बहुत अच्छा सा वो जगह है, और वहाँ मंदिर भी है। सिख लोग बहुत मानते हैं, और कब से मानते हैं वो भी आप लोग को पूरा सुनाने का हम प्रयास आगे करेंगे। आइए तब तक दिखाते हैं दिन और तारीख। दिसंबर 1983 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के बगल में बने गुरु नानक निवास को छोड़कर अकाल तख्त के ठिकाना बना लिया था। स्वर्ण मंदिर के मुख्य भवन के सामने 100 मीटर की दूरी पर अकाल तख्त है। सिख धर्म में अकाल तख्त का खास दर्जा है। महाराजा रंजीत सिंह के समय में ही सिख धर्म के सारे फैसले यहीं से लिए जाते रहे हैं। जब बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला तो 30 मई 1984 की रात सेना अमृतसर और पंजाब के बाकी शहरों में दाखिल हुई। स्वर्ण मंदिर के आसपास की इमारतों पर सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। भिंडरावाले को कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हो चुका था। 1 जून की रात 9 बजे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अगले 24 घंटों में करीब 70,000 फौजी पूरे पंजाब में फेंक चुके थे। 2 जून की शाम को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश आया कि इंदिरा बोली, केंद्र सरकार राज्य पंजाब में
फैल रहे आतंकवाद और हिंसा का अंत करके ही रहेगी। 4 जून की सुबह करीब 4-5 बजे सेना और भिंडरावाले के लोगों को बीच गोलीबारी शुरू हो गई। अगले ही दिन कई जवान शहीद हुए, हालांकि अब तक भिंडरावाले तक नहीं पहुंच सका था। आखिरकार सेना ने फैसला बना ही लिया कि उसे अकाल तख्त में ही घुसकर मारेंगे, चाहे जैसा होगा देखा जाएगा। ये फैसला बड़ा था क्योंकि अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाना तो सिख और भड़क सकते थे। इस बीच फायरिंग में सेना के कई जवान और अंदर मौजूद आतंकी मारे जा रहे थे। अंदर से लाशों को दोस्तों ट्रकों में भर भर कर चंडीगढ़ के मुर्दा घर ले जा रहा था। आइए उनका तस्वीर देख लीजिए, भिंडरावाले को बीच में बैठे हुए हैं। 6 जून को भिंडरावाले ने आखिरी अरदास की। भिंडरावाले के आखिरी क्षणों का जिक्र 2 जगह पर मिलता है। अकाल तख्त के जब तक थत्तेदार कृपाल सिंह ने अपनी किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह से बातचीत का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि मैं 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त के उत्तरी कोने पर बैठा हुआ था। 6 जून की सुबह करीब 8 बजे फायरिंग थोड़ी कम हुई तो मैंने भिंडरावाले को शौचालय की तरफ से अपने कमरे के पास आते हुए देखा। उन्होंने नल में अपने हाथ धोए और वापस अकाल तख्त की तरफ लौट गए। भिंडरावाले के साथ परछाई की तरह 2 लोग रहते थे, अमरीक सिंह और सहबेग सिंह। अमरीक सिंह और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन माने कि AISSF का प्रेसिडेंट था। वही शाहबेग सिंह पर 1976 में आर्मी से रिटायर होने के ठीक पहले करप्शन के आरोप में थे। उन्हें बेइज्जती का बदला लेने के लिए शाहबेग भिंडरावाले के साथ आ मिले थे। कृपाल लिखते हैं कि करीब 8:30 बजे भाई अमरीश के ने कहा कि हम लोग निकल जाएंगे। हमने अपने उनकी योजनाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि संत भिंडरावाले तहखाने में है। पहले उन्होंने 7 बजे शहीद होना तय किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे 9:30 बजे तक का स्थगित कर दिया था। एक और किताब द गैलेंड डिफेंडर में ये दर्शी लिखते हैं, मैं 30 लोगों के साथ कोठा साहब में छिपा हुआ था। 6 जून को करीब 7:30 बजे भाई अमरीश सिंह वहां आ गए और हमसे कहा कि हम कोठा साहब छोड़ दें क्योंकि हम सेना लाए गए हैं, टैंकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। दरअसल अकाल तख्त तक पहुंचने के लिए सेना के तख्त की दीवार पर विजयंत टैंकों से गोले दागने शुरू कर दिए थे। दर्शकी के मुताबिक कुछ मिनटों बाद संत भिंडरावाले अपनी 40 समर्थकों के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ के सामने बैठकर प्रार्थना की और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग दस्तखत लेना चाहते हैं मेरे साथ रुक सकते हैं और बाकी लोग अकाल तख्त छोड़ सकते हैं। ये उनको जाते समय की फोटो। जांच में लगी पहली गोली भिंडरावाले को मरते किसी ने नहीं देखा था। अकाल तख्त के बाहर कस्तूरबों को खोखे की 1 इंच मोटी परत बन गई थी। बरमते की आसपास का स्ट्रक्चर तहत नहस हो चुका था। जब भिंडरावाले मलबे पर पैर रखते हुए अकाल तख्त के सामने से तरफ गया तो उसके पीछे उसके 30 साथी भी थे। जैसे ही वो आंगन में निकला उसका सामना गोलियों से हुआ। अकाल तख्त में मौजूद भिंडरावाले ने अपनी मौत से पहले 3 पत्रकारों से बात की थी। उनमें से एक थे BBC के मार्ग टली, दूसरे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष
स्पीकर और तीसरे थे मशहूर फोटोग्राफर रघु राय। मार्क टली और 36 बेकअप अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीस लास्ट बैटल में लिखते हैं, बाहर निकलते ही अमरीश सिंह की गोली लगी, लेकिन कुछ लोग आगे दौड़ते हुए चले गए। फिर गोलियों की एक और बौछार आई जिसमें भिंडरावाले के 12-13 साथी धराशायी हो गए। अचानक कुछ लोगों ने अंदर से आकर कहा कि अमरीश सिंह शहीद हो गए हैं। जब उसने भिंडरावाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें मारते हुए नहीं देखा है। मार्क टली लिखते हैं, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के सलाहकार रहे त्रिलोचन सिंह को अकाल तख्त के एक ग्रंथी ने बताया था कि जब भिंडरावाले बाहर आए थे तो उनकी जांघ में गोली लगी थी। उसको दोबारा भवन के अंदर ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी भिंडरावाले को अपनी आंखों से सामने मारते हुए नहीं देखा था। भिंडरावाले ज़्यादातर साथी मारे जा चुके थे। सेना ने ग्रेनेड के इस्तेमाल किया ताकि रास्ता बनाकर भिंडरावाले तक पहुंच सके। 6 जून को शाम 4 बजे से लाउड स्पीकर से लगाकर घोषणा की जा रही थी कि जो लोग अभी भी कमरों या दस्तखानों में छिपे हुए हैं वो बाहर आकर सरेंडर कर सकते हैं। तब तक भिंडरावाले का कोई पता नहीं था। पकड़ा गया आतंकी सैनिकों को भिंडरावाले के शव के पास ले गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द टू स्टोरी में लिखते हैं, जब 26 मद्रास रेजिमेंट के जवान अकाल तख्त में घुसे तो 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। उस पर गोली चलाई गई, जिससे में से एक तो मारा गया लेकिन दूसरा पकड़ा गया। उसे पूछताछ की गई तो उसने पहले बताया कि भिंडरावाले अब तक इस दुनिया में नहीं है। फिर वह हमारे सैनिकों को उस जगह ले गया जहां भिंडरावाले और उनके 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। बुलबुल बरार के मुताबिक थोड़ी देर बाद हमें दहखाने से साहबेग सिंह की भी लाश मिली। उनके हाथ में अभी भी उनके कार्बाइक थी और उनके शरीर के बगल में उनका वाकी टाकी पड़ा हुआ था। उसके बाद अबरार के साथ उसके बाद बरार के साथ गए जवानों को अंदर की तलाशी में भिंडरावाले का शव मिला। उसके शव को उत्तरी बिग और बरमदे को लाकर रखा, जहां पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पकड़े गए आतंकियों ने उसकी पहचान कर ली थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्षतिग्रस्त अकाल तख्त, जिसे बाद में सिखों ने दोबारा बना लिया था। भिंडरावाले को कई गोलियां लगी। तलाकी में मिली की तलाश करने के बाद उनके पास 51 गो मशीन गन निकले थे। भिंडरावाले की मौत 6 जून को ही हो गई थी, लेकिन तलाशी के दौरान उसकी लाश 7 जून को सुबह मिली। पार्क टली लिखते हैं, भिंडरावाले की मौत को खबर आने के बाद एक गार्ड की ड्यूटी वहां लगा दी गई थी। तलाशी के लिए 7 जून की सुबह तक का इंतजार किया गया। सुबह तलाशी के दौरान भिंडरावाले, साहेब बेग सिंह और अमरीक सिंह के शव तहखाने से मिले। कुलदीप सिंह और बरार अपनी किताब में बताते हैं कि आर्मी को तलाशी में 51 मशीन गन मिली। आमतौर पर 800 जवानों की आर्मी यूनिट 8 किलोमीटर एरिया को घेरने के लिए इतने अलसहे का इस्तेमाल करती रही। ब्रिगेडियर ओकार एम्स गोराया ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर एंड आईवेसनेस अकाउंट में लिखते हैं, भिंडरावाले के शव निहाका सबसे पहले डीएमपी अमर सिंह बाजवा ने की।
मैं भी उर्फ और सिल्ली पर भी हुए भिंडरावाले के शव को पहचान सकता था। हालांकि पहले मैंने उसे कभी जीवित नहीं देखा था। उसका जोड़ा खुला हुआ था और उसके एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उसके शरीर पर गोली के कई निशान लगे थे। 7 जून की सुबह करीब 10 बजे आकाशवाणी पर अनाउंस किया गया कि जनरल सिंह भिंडरावाले की डेड बॉडी मिल गई है। शाम 7:30 बजे भिंडरावाले का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मार्क टली लिखते हैं, उस समय मंदिर के आसपास करीब 10,000 लोग जमा हो गए थे, लेकिन सेना ने उन लोगों को रोके रखा। भिंडरावाले, अमरीक सिंह और दमदमी टकसाल और उप प्रमुख थारा सिंह के शव को भी मंदिर के पास चिता पर रखा गया था। 4 पुलिस अधिकारियों ने भिंडरावाले को शव को लोरी से उठाया और चिता पर ले गए। एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि वहां मौजूद बहुत से पुलिसकर्मियों की आंखों से आंसू थे। वहीं शाहबेग सिंह के अंतिम संस्कार का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी का स्वर्ण मंदिर पहुंची थी, ये आप देख सकते हैं। भिंडरावाले के पाकिस्तान भाग जाने की अफवाह कैसे उड़ी, ये भी आप थोड़ा सा बता देते हैं। हल्का सा हो गया, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। भिंडरावाले अंतिम संस्कार हो जाने के बावजूद कई दिनों तक ये अफवाह फैली रही कि वो जिंदा है। दरअसल स्वर्ण मंदिर और पाकिस्तान सीमा के बीच की दूरी सिर्फ 28 किलोमीटर है। अफवाह थी कि ब्लू स्टार के दौरान भिंडरावाले बचकर पाकिस्तान चला गया है। जनरल बरार के मुताबिक 7 जून से ही कहानियां चलने लगी थी कि भिंडरावाले सुरक्षित पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान को टीवी चैनल घोषणा कर रहे थे कि भिंडरावाले हमारे पास है और 30 जून को हम उसे टीवी पर दिखाएंगे। सुभाष क्रिपेटर के मुताबिक 3 जून को जब वे भिंडरावाले से मिले तो AISSF के जनरल सेक्रेटरी हरविंदर सिंह और संधू से मिले थे। उसने सुभाष से कहा था, पाकिस्तान से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार पाकिस्तान और सिख दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव रखती है। इन खबरों के चलते हुए इस अफवाह को और ताकत मिली और भिंडरावाले पाकिस्तान में हैं। जनरल बरार के मुताबिक मेरे पास सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत और विदेश सचिव MK रसगोत्रा ने फोन आया कि अब तो कह रहे हैं कि भिंडरावाले की मौत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि वह उनके यहाँ हैं। बरार आगे कहते हैं, मैंने उन्हें बताया कि भिंडरावाले के शव की पहचान हो गई है, उसे उनके परिवार को सौंप दिया गया था। अंतिम संस्कार से वो सबसे पहले समर्थकों में आकर के उनके पैर छुए थे। हालांकि 30 जून का बेसब्री से इंतजार था। बरार लिखते हैं कि अपनी किताब में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि मैंने भी कौतूहल में उस रात अपना टीवी ऑन किया, क्योंकि उस तरह का अफवाह थी कि भिंडरावाले की शक्ल से मिलते जुलते किसी आदमी की प्लास्टिक सर्जरी करके पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब फौजी उस समय के हैं जिस समय की आपका जो कहानी मैं सुना रहा हूँ 1984, 83-84 का। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में बाएं से दाएं आईएलओ का नाम भी थोड़ा सुना दे। मेजर जनरल कुलदीप बरार जो कि सबसे पहले हैं, और देख सकते हैं किस तरह का वो उस समय का फौजी था, जो कि किन्हीं से डरने वाले नहीं थे और इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे साथियों। तो कुलदीप जी बरार को देख रहे हैं, और जनरल कृष्णस्वामी सुदर्शी जी और थल सेना अध्यक्ष है जनरल AS वैद जी, और ऑपरेशन लीड करने वाले 3 प्रमुख ऑफिसर्स में से 2 सिख थे। स्वर्ण मंदिर में घुसने वाली फौज को कमांडर बरार और
लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल, इन दोनों को जनरल सुंदर जी के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। 6 साल पहले पड़ी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव। दरअसल जनरल सिंह, जिसे कहा जाता है भिंडरावाले, सिखों के कट्टर धार्मिक सामूहिक दमदमी टकसाल का प्रमुख था। 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी के दिन निरंकारी समुदाय का समागम हुआ। इस जुलूस के विरोध में भिंडरावाले ने दरबार साहिब के पास परंपरागत सिखों की सभा बुलाई गई थी। जोरदार भाषण दिया गया था। इसके बाद अखंड कीर्तन भी किया गया था तथा और दमदमी टकसाल के लोगों को एक एक जुलूस निरंकारियों की तरफ से बढ़ा। झड़प में 13 सिख और 2 निरंकारी मारे गए थे। उस समय 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी पथ प्रमुख गुरबचन सिंह की दिल्ली में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। अगले ही साल पंजाब में केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हुई थी। उन हत्यारों का आरोप भिंडरावाले और उनके नए पॉलिटिकल फ्रंट द खालसा पर था। 1982 में भिंडरावाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सटे गुरु नानक निवास को अपना ठिकाना बना लिया था। मंदिर के ठीक सामने अकाल तख्त है। यहीं से भिंडरावाले सिखों के लिए कट्टर उपदेश और आदेश जारी करने लगा था। केंद्र की सरकार, कांग्रेस सरकार ने 82 से 84 तक कई बार भिंडरावाले को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। अप्रैल 1983 में डीआईजी एस अटवाल की स्वर्ण मंदिर के कैंप से सारेआम हत्या हुई थी। उनके बाद स्थिति बिगड़ती देख करके अक्टूबर 1983 में पंजाब की विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। दिसंबर 1983 में भिंडरावाले अकाल तख्त में जा घुसा था। 27 मई 1984 को शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी भिंडरावाले को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब कोशिश नाकाम हुई तो मिलिट्री ऑपरेशन का ही रास्ता एक ही बचा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पर पूरे ऑपरेशन में 300 से 400 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 90 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चश्मदीद और मामले को करीब से देखने वाले लोगों की माने तो करीब 1000 लोग मारे गए थे और 200 जवान शहीद हुए थे। चलिए, इस तरह का अगर पूरा आप वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।